चलिए तो शुरू करते हैं। आज तारीख 22 अगस्त है और हम लोग कल किसी कारण से व्यस्तता ज़्यादा थी, इस वजह से कल नहीं कर पाए थे हम लोग ये वाली क्लास, तो उसकी जगह आज हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है, खेलो इंडिया जूनियर हॉकी महिला लीग का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, एनडी मतलब न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। चूँकि खुद हम सारे लोग जो हमारी टीम है वो नौकरी में है, हम लोग सचिवालय सेवा के हैं और 17 बैच है हम लोगों का, इस वजह से काफ़ी व्यस्तता रहती है पढ़ाने में। तो कई बार शाम सुबह हो जाएगा, आपके साथ मेहनत की जा रही है, कृपया इतना ज़रूर आप करें कि खुद भी पढ़ें, इसको लिखें। 5 मिनट का वीडियो होगा, 5 से 7 मिनट। पहला वीडियो हमने उस दिन डाला था परसों, तो वो 4 मिनट कुछ सेकंड का था। आज कुछ ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ज़्यादा है, तो लिखना ज़रूर, इससे आपको मदद मिलेगी। ये आपके मतलब यूपी PCS, RO और पेट BO डेली करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया चीज़ होती है। अगर आप उसको डेली का डेली करते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में करंट पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं है कि कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन इतना कंटेंट पढ़ाने में 1 घंटा वो लोग ले लेते हैं, तो पूरा इतिहास भूगोल सब उसी में नाचते गाते रहेंगे। हमारा टारगेट है आपको बिल्कुल फोकस्ड पढ़ाना। 10 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, आपका काम हो जाए। और उनकी वीर गाथाएँ, वीर रस की कविताएँ सुनना, ये सब मतलब की चीज़ें नहीं होती। तो सिर्फ फोकस्ड पढ़िए, कम समय है, पढ़ते सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो फोकस्ड रहते हैं। उतना पढ़िए जितने में काम हो जाए, बाकी ज्ञान यूट्यूब में खूब सागर भरा पड़ा है। चलिए दूसरा पॉइंट है, WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा, गांधीनगर। तो इसमें क्वेश्चन में आ सकता है कि पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा। मतलब WHO करेगा, आयुष मंत्रालय के साथ करेगा, कहाँ पर करेगा, गांधीनगर में करेगा। इसकी PDF हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नंबर होगा 7068639293। एक हमारा ग्रुप है, उस पर हमने ये इसके बाद तुरंत अपलोड भी कर देंगे। ठीक है, कुछ आपको समस्या होती है तो आप इस नंबर पे हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज से बात कर सकते हैं, कॉल ना ही करें, ज़्यादा बेहतर है। तीसरा पॉइंट है, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा। सर्वाधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कर्नाटक। NCERT के पाठ्यक्रम संशोधन हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन है, महेश चंद्र पंत। जो NCERTs हैं उसमें इस समय बड़ा विवाद चल रहा है कि क्या मुगलों को रखा जाए, मुगलों का इतिहास पढ़ा जाना है कि नहीं पढ़ा जाना। ये सरकार का मतलब कई बार रिस्ट्रक्चरिंग होती रहती है, जैसे ओल्ड NCERTs बनाम पुरानी NCERT, अब ये फिर से नई NCERTs कैसे लिखी जाएंगी उस पर एक कमेटी गठित की गई है जिसके अध्यक्ष है महेश चंद्र पंत। टाइफून लैन इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मतलब मान के चलिए कि आउट हो गया सवाल ये आपका। टाइफून लैन ने किसको प्रभावित किया है, कहाँ पर आया, जापान में आया। टाइफून लैन कहाँ पर आया, जापान में। अच्छा, टाइफून की बात हुई तो हमने जैसे पिछली क्लास में हमने आपको UNDP पढ़ाया था, एक सवाल बनता है वो आपका वहाँ से हो जाएगा, दूसरा एक सवाल यहाँ से आता है। करंट के साथ एक कोई फोकस्ड रहेगा हमारा स्टैटिक पोर्शन पर, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे। जैसे टाइफून क्या है, टाइफून कहाँ पर होता है, चीन सागर और प्रशांत महासागर। अब आप ये जापान की सिचुएशन मैप में देखिए, क्या चीन सागर और प्रशांत महासागर से लगता है जापान, उसके साथ और कौन कौन से, पीला सागर कहाँ पर है, दक्षिणी चीन सागर से क्या जापान का बॉर्डर टच होता है कि नहीं होता है। थोड़ा होमवर्क करिए, मैपिंग हम धीरे धीरे शुरू कर देंगे, रोज़ एक मैप देना भी शुरू कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा जैसे यहीं पर है, यहीं पर आया तो इसलिए कंसल्ट कर ले रहे हैं। हरिकेन कहाँ पर होता है, कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर। टॉर्नेडो पश्चिमी भारतीय द्वीपों पर आता है और विलीविली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आता है। बिल्कुल पेट सवाल है, आप घटना चक्र पुरानी कोई भी उठाइए या कोई भी ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सेट हो, आप उठा कर देखिए। अगर 150 सवाल GS के पूछे गए हैं तो लगभग हर बार ये सवाल किसी बार मिलान में पूछता है, किसी बार मिलान में नहीं पूछता है, ऐसे करके आता ही आता है। तो ये याद कर लीजिए, रट लीजिए, इसको नोट्स अलग बना के लिख लीजिए। राज चेट्टी कौन है, भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने जॉर्ज हेडली पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय मूल के इस वजह से इम्पोर्टेंट हो रहा है, बाकी मतलब जॉर्ज हेडली पुरस्कार हर साल दिया जाता है, उससे कोई हमें बहुत लेना देना नहीं,
लेकिन चूंकि ये भारतीय मूल के हैं, कौन सा विश्वविद्यालय देता है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। जो बाइडेन के पूर्व सलाहकार थे राज्य चेट्टी, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 चीज़ें हैं इसमें। राज्य चेट्टी भारतीय मूल के, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, पूछ लेंगे क्या है, अर्थशास्त्री हैं। कौन सा विश्वविद्यालय देता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देती है। द्विवार्षिक पुरस्कार है असमानता का अध्ययन करने। अर्थशास्त्री हैं तो असमानता यही करेंगे अध्ययन, आय असमानता और कई तरीके की जो सामाजिक असमानताएं हैं उस पर ये बेसिकली आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछ सकते हैं राज चेट्टी कौन थे, ये भी पूछता है। तो जो बाइडेन के पूर्व सलाहकार थे राज चेट्टी। अगला सवाल है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तमिलनाडु में श्री पेरुम्बदूर के पास। इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? लिखते जाइए, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में श्री पेरुम्बदूर के पास स्थापित किया गया है। अच्छा, एक सवाल हमको मिला था, ये हर मंथ आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि मिल गया था तो हमने इसको रख दिया है। प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी, पहली बार महिला एशले गार्डनर को दिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। तो वैसे ही हर महीने बदलता है तो ये सवाल नहीं ही बनेगा। हमें चूंकि एक जगह दिख गया, चूंकि आज का करंट अफेयर्स था तो हमने उसको अपलोड कर दिया आपके इसमें, लेकिन ये सवाल चूंकि हर महीने आएगा तो आपको हर महीने वाला याद नहीं करना है। ठीक है, स्किप कर सकते हैं इसको। अगला, यूपी का सबसे बड़ा आईटी हब लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। ये यूपी का सबसे बड़ा आईटी हब, यूपी गवर्नमेंट, योगी सरकार इस पर काम कर रही है। और कई बार तो सरकार के ऐसे भी दावे होते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम पूरे भारत का सबसे बड़ा आईटी हब इसको बनाने जा रहे हैं, लखनऊ को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है। सरकार आगामी 5 वर्षों में लखनऊ में भारत के 8वें मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित किया है। लखनऊ को भारत के 8वें मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित करने का सरकार काम कर रही है। लखनऊ में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के आ रहे हैं। तो विकास मतलब चल रहा है, विकास हो रहा है। थोड़े से चूँकि जैसे जब काम किया जाता है तो उसके 5-10 साल बाद उसके परिणाम सामने आते हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो कल आपको फलीभूत होकर नहीं मिलेगा। आप जो आज मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम आप जब परीक्षाएँ देंगे तो आता है उसका सामने। जैसे आपने कोई परीक्षा, मान लीजिए RO 2023 का फॉर्म भरा आपने, ठीक है, तो फॉर्म अभी फिल हो रहा है, एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, मेंस अप्रैल में होगा, रिजल्ट आएगा दिसंबर में, ज्वाइनिंग होगी 25 में। 25 के पहले ज्वाइनिंग आप असंभव है, भूल जाइए कि 2025 के पहले आप RO में ज्वाइनिंग पा जाएंगे। ठीक है, तो ये समय लगता है, आपकी मेहनत थोड़े समय बाद दिखती है, यही काम सरकार का है। चलिए अगला पेज देखते हैं। LS मतलब लोकसभा। लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून के बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया? देखो, सरकार इस समय जितने ब्रिटिश कालीन, जितने क्या मुख्यतः जो ब्रिटिश कालीन कानून थे उन पर एक नए कानून के तहत उनको रद्द कर पुराने कानून ला रही है। इसके लिए लोकसभा में बिल भी पेश कर दिया गया है। 3 तरीके के बिल हैं ये। साक्ष्य अधिनियम मतलब एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता मतलब CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का है, भारतीय दंड संहिता IPC, इंडियन पीनल कोड मतलब 18। और ये 3 हैं, 3 कानूनों को सरकार नए कानूनों के तहत लेके आ रही है। एक एडिटोरियल भी आया था द हिंदू में कुछ दिन पहले, अगर समय मिलेगा तो उस पर डिस्कशन कर देंगे क्योंकि ये एकदम से नहीं लागू किया जा सकता है। पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा, फिर उसके बारे में हम आपसे 5 मिनट बात करेंगे। 1833 के चार्टर अधिनियम से 1960 में तैयार की गई थी चीज़ें। इसी को पहला कानून आयोग का 1960 में जो था, इसी को पहला कानून आयोग कहा गया। ठीक है, तो भारत का पहला कानून आयोग, विधि आयोग, कानून मतलब विधि आयोग, कानून चूंकि सीधे सीधे लिख दिया गया है तो कोई न समझ में आए, विधि आयोग, पहला विधि आयोग 1860। ठीक है, अब ये समझते हैं कि हिंदू में एक दिन आर्टिकल आया था कि वो कहते हैं कि अगर एकदम से बदल दिया गया, भाई 420 आपने याद रखी धारा कि धारा 370 क्या है या 307 क्या है, अटेम्प्ट टू मर्डर है या जानलेवा हमला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो धाराएं एकदम से कैसे बदल जाएंगी? बहुत बड़ी मात्रा में इसकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, वकीलों को इस हिसाब से कुछ ट्रेंड किया जाएगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको लागू किया जाएगा। एकदम से कानून नहीं बदले जा सकते। ठीक है, अगला पॉइंट, कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने में देश के शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 3rd स्थान पर है। होमवर्क लिख लीजिए, पहले और दूसरे स्थान पर रहे राज्यों के नाम आप बताएंगे। इसी वजह से हम लेके आए क्योंकि बिहार ने काफ़ी कुछ उन्नति की है अपनी
सुधार में, अपने हालातों पर, ठीक है। कोविड के बाद अरवल और शेखपुरा 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले ज़िले बन गए हैं। ये राजस्थान के 2 ज़िले हैं जहाँ पर 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन के ज़िले के रूप में घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट सवाल है। लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन कारगिल में स्थापित किया गया। तो कह सकता है कि लद्दाख का पहला पुलिस स्टेशन, या ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर पहला महिला पुलिस स्टेशन हाल ही में स्थापित किया गया? तो लद्दाख में। अब पूछ लेंगे लद्दाख के किस जगह पर पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया, तो वो कारगिल में है। भारत और बांग्लादेश ने 10 जुलाई 2030 से रुपए में लेन देन, पहले यूएस डॉलर में होता था ना, अब रुपीज़ में ट्रांजेक्शन होगा। पूरी मात्रा में नहीं होगा, उसका एक प्रक्रिया होती है कि कुछ लेन देन आप करेंगे, कुछ लेन देन हम करेंगे। यूएस डॉलर बरकरार रहेगा, वो ख़त्म नहीं होने जा रहा है कि हम सिर्फ रुपए में ही ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। तो आज इसको इतना ही रखते हैं, इतने पॉइंट हैं, आप इसको पढ़िए, लिख डालिए। 10 मिनट की वीडियो होगी, इसको लिख डालेंगे, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इन केस कोई समस्या होती है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या पढ़ाई से संबंधित, वो हम आपका प्रयास करेंगे कि दूर कर दें, ठीक है। कुछ पुराने वीडियोज़ हैं, जैसे कि यूपी जो आरओ एआरओ होता है, उसमें ओ लेवल या पीजीडीसीए क्या मान्य होता है, तो ये हमने हमारी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको स्पष्ट मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग सचिवालय सेवा में ही काम करते हैं, तो हम लोगों को पता है कि क्या लोक सेवा आयोग लेता है और किसको बाहर करता है। तो बिल्कुल आप जाइए, देखिए, किसी तरह की कोई समस्या हो फिर इस पर कल बात करेंगे। वीडियो अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। थैंक यू।